जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा सीक्रेट बैंक अकाउंट है जहां रिटर्न की ना कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब जिस पे कभी कोई टैक्स नहीं लगता और दुनिया का कोई भी मार्केट क्रैश उस अकाउंट को डुबो नहीं सकता। सुनने में किसी बड़े स्कैम या फिर किसी हवाई वादे जैसा लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं सोच रही थी। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण के स्रोत के अनुसार दुनिया के 99% लोग इस अकाउंट में निवेश करना भूल जाते हैं। सही कहा। और वो इसलिए क्योंकि हम सब एक ऐसी करेंसी के पीछे भाग रहे हैं जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से ही तय है। हाँ, मतलब हम हमेशा बस बैंक बैलेंस की चिंता करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सटीक मैकेनिज्म है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। इस गहन विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो 17 अप्रैल 2026 की एक मुरली के अंश है। अच्छा, तो इस टेक्स्ट का जो मुख्य मिशन है वो क्या है? इसका मिशन बहुत ही स्पष्ट है। सच्ची कमाई यानी ट्रू अर्निंग के विज्ञान को डिकोड करना। एक ऐसा विज्ञान जो हमारी पारंपरिक सफलता और सुरक्षा की परिभाषा को ना पूरी तरह से पलट देता है। तो चलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट साफ साफ कह रहा है कि हम जिस चीज को दिन रात कमाई समझ रहे हैं, चाहे वो हमारा बैंक का बैलेंस हो, कोई महंगी प्रॉपर्टी हो या समाज में कोई बड़ा रुतबा हो, वो दरअसल असली कमाई है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। हम हमेशा सुरक्षा को बहुत ही ठोस चीजों से मापते हैं। वही तो, मतलब बैंक ऐप खोला, स्क्रीन पर एक बड़ा सा नंबर दिखा और बस एक अजीब सी शांति मिल गई कि हाँ, सब सिक्योर है। लेकिन ये मुरली कह रही है कि अगर कोई चीज सिर्फ इसी भौतिक दुनिया तक सीमित है तो वो कमाई के खाते में गिनी ही नहीं जाएगी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस टेक्स्ट में जो लॉजिक दिया गया है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। इसमें लिखा है कि जो कमाई आत्मा के साथ चले वही असली कमाई है। जो आत्मा के साथ चले। हाँ, अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को देखें तो भौतिक धन पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब अर्थव्यवस्था गिर सकती है, कोई वैश्विक संकट आ सकता है। यह सबसे बड़ी बात, इंसान का अपना शरीरी साथ छोड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में वो सारा संचित धन एक ही सेकंड में शून्य हो जाता है। लेकिन ये टेक्स्ट जिस आध्यात्मिक पूंजी की बात कर रहा है वो बाहरी मार्केट पर नहीं बल्कि हमारी अपनी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। मुझे यहाँ ना एक बात खटक रही है। मतलब ये सब सुनने में तो बहुत दार्शनिक लगता है, बहुत फिलोसॉफिकल है, लेकिन इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में करेंसी या पूंजी कैसे कह सकते हैं? मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। मतलब अगर बैंक में पैसे डालने से बैंक बैलेंस बढ़ता है तो इस आध्यात्मिक अकाउंट में जमा क्या होता है? स्रोत में कहीं पर ज्ञान और याद का जिक्र किया गया है, लेकिन सिर्फ ज्ञान सुनने से कमाई कैसे हो सकती है? हम तो दिन भर पॉडकास्ट सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उससे कोई बैलेंस तो नहीं बढ़ता ना? ये बहुत ही जायज सवाल है। यहाँ ज्ञान का मतलब ना सिर्फ इंफॉर्मेशन या सूचना इकट्ठा करना नहीं है। टेक्स्ट स्पष्ट करता है कि ज्ञान सुनना और सुनाना जीवन में स्पष्टता लाता है। अच्छा। हाँ, ये हमारे अंदर के अज्ञान और कंफ्यूजन का जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, उसे खत्म करता है। और इसका दूसरा पहलू है याद, जिसे स्रोत में योग कहा गया है। योग मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज या? नहीं, ये याद कोई रस्म या पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर मानसिक जुड़ाव है जो आत्मा के संस्कारों को पवित्र करता है। जब हम कोई आध्यात्मिक प्रयास करते हैं ना, तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो वो कहाँ जाती है? वो हमारे संस्कार यानी हमारे गहरे अवचेतन पैटर्न्स के रूप में स्टोर हो जाती है। ओह अच्छा, तो ये कोई कागजी नोट नहीं है बल्कि हमारी ऊर्जा और संस्कारों का संचय है। हाँ। अगर मैं इसे आज की फाइनेंस की भाषा में कहूँ तो जैसे भौतिक दुनिया में इन्फ्लेशन हमारे पैसे की कीमत कम कर देता है, लेकिन इस आध्यात्मिक पूंजी के बारे में स्रोत कह रहा है कि इसमें कंपाउंडिंग होती है। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। मतलब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और इसका कभी देवाला नहीं निकलता। हाँ, देवाला यानी दिवालिया इसलिए नहीं निकलता क्योंकि ये पूंजी किसी और के सर्वर पर या किसी बाहरी बाजार में रखी ही नहीं है। इसका फॉर्मूला टेक्स्ट में बहुत साफ दिया गया है। वो क्या है? हमारे आज के आध्यात्मिक प्रयास से संस्कार बनते हैं, उन संचित संस्कारों से हमारा भाग्य तय होता है और उसी भाग्य से अगले जन्म की स्थिति का निर्माण होता है। ये एक अटूट कॉज एंड इफेक्ट की चेन है। समझ रही हूँ। पर अगर इस आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में इतना ही तगड़ा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है और इसमें कभी मार्केट क्रैश भी नहीं होता,
तो फिर दुनिया भर के समझदार लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब हम सब बेवकूफ तो नहीं है ना? अगर लोगों को अंदर से पता है कि भौतिक धन यहीं छूट जाएगा, फिर भी इंसान अपना सारा का सारा समय और ऊर्जा उसी में क्यों लगा रहा है? यहीं पर इस टेक्स्ट का सबसे दिलचस्प एंगल सामने आता है, जिसे स्रोत में माया कहा गया है। अक्सर कहानियों में माया को किसी सींग वाले राक्षस या किसी बाहरी दुश्मन के रूप में पेश किया जाता है। हाँ, बिल्कुल पुराने सीरियल्स में जैसे दिखाते थे। हाँ, लेकिन ये टेक्स्ट माया की बहुत ही एक तरह से आधुनिक और मनोवैज्ञानिक परिभाषा देता है। स्रोत कहता है कि माया विघ्न डालती है जिससे याद में फेल होते हैं। असल में माया हमारा ध्यान भटकाने की प्रक्रिया का ही नाम है। ओह, मतलब ये कोई हथियारों की जंग नहीं है, बल्कि ये अटेंशन मैनेजमेंट या ध्यान प्रबंधन की जंग है। एकदम सही। अगर हम सोचें तो आज के डिजिटल युग में ये बात कितनी सटीक बैठती है। हर नोटिफिकेशन, हर ब्रेकिंग न्यूज़, भविष्य की चिंताएं, ये सब हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगे हैं। बिल्कुल, और ये सब हमारा ध्यान भटकाकर हमारी उस निरंतर याद की जो चेन है उसे तोड़ देते हैं। यही इसका मैकेनिज्म है। जब ध्यान टूटता है तो कमाई रुक जाती है। ये काफी लॉजिकल है। और यहाँ टेक्स्ट एक और बहुत गहरी बात सामने रखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर लोगों को बस पता चल जाए तो वे बदल जाएंगे, लेकिन टेक्स्ट के अनुसार ज्ञान और परिवर्तन एक चीज नहीं है। नॉलेज डज नॉट इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। लोगों के पास जानकारी तो है कि ये जीवन नश्वर है, हम सब यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले, फिर भी वे निवेश करने में फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जो पुराने संस्कार हैं, हमारी जो पुरानी आदतें हैं, वो सिर्फ बाहरी जानकारी से बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। हमारे मस्तिष्क की जो पुरानी वायरिंग है ना, वो इंसान को बार बार पुरानी भौतिक चिंताओं की तरफ ही खींच ले जाती हैं। हाँ, हम वापस अपने उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उस वायरिंग को तोड़ने और नई न्यूरल पाथवे बनाने के लिए बार बार लगातार याद की आवश्यकता होती है। जब तक वो निरंतरता नहीं होगी, ज्ञान सिर्फ दिमाग में पड़ी एक सूचना बनकर रह जाएगा। वो इंसान के मूल स्वभाव में कोई बदलाव नहीं ला पाएगा। सही कहा। और शायद इसीलिए ना इस टेक्स्ट में निवेश करने का एक बहुत ही विशिष्ट समय भी बताया गया है। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, संगम युग। क्या हम इसे एक तरह की अर्निंग विंडो या लिमिटेड टाइम ऑफर की तरह समझ सकते हैं? हाँ, ये एकदम सही एनालॉजी है। टेक्स्ट के समय चक्र के अनुसार ये जो वर्तमान समय है, मतलब पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया की शुरुआत के बीच का जो संधि काल है, यही संगम युग है। अच्छा, तो यही वो विंडो है। हाँ, यही वो इकलौती विंडो है जब बैंक खुला है और आध्यात्मिक निवेश स्वीकार किया जा रहा है। इसके बाद जो युग आते हैं, जैसे सतयुग और त्रेता युग, वे इस निवेश के मुनाफे को भोगने का समय है, जिसे टेक्स्ट में शायद प्रारब्ध कहा गया है। बिल्कुल सही। तो लॉजिक ये है कि एक बार ये अर्निंग विंडो बंद हो गई तो फिर इंसान केवल अपना जमा किया हुआ इंटरेस्ट ही खाएगा। हाँ, और उसके बाद द्वापर और कलयुग आते आते वो पूंजी धीरे धीरे घटती जाएगी, मतलब डिग्रेड होती जाएगी। हाँ, और इसी वजह से ये समय इतना क्रिटिकल है। और इस अर्निंग विंडो में अपनी कमाई को सबसे तेजी से बढ़ाने का जो तरीका टेक्स्ट में बताया गया है, वो है सेवा। सेवा। लेकिन यहाँ हमें रुक पर थोड़ा समझना होगा, क्योंकि मुरली में जिस सेवा की बात की गई है, वो उस तरह की सेवा से बहुत अलग है जिसे समाज आमतौर पर जानता है। बिल्कुल, मैंने भी इस बात पे गौर किया था। स्रोत ने ना एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक रूहानी सेवादार के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच दी है। हाँ, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता शरीर की मदद करता है, जो कि जरूरी है, लेकिन वो एक अस्थायी और बाहरी राहत है। लेकिन जो रूहानी सेवादार है, वो आत्मा को बदलता है। सही कहा। अगर हमें इसे एक विजुअल से समझें, तो मान लीजिए एक पेड़ अंदर से सूख रहा है, उसकी जड़ें पूरी तरह बीमार हैं। तो अगर कोई सिर्फ उस पेड़ के पत्तों पर पानी छिड़क रहा है या उन्हें हरा रंग रहा है, तो वो सामाजिक सेवा है। हाँ, ये कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन ये बीमारी के सिर्फ लक्षणों का यानी सिम्टम्स का इलाज कर रहा है। सही। लेकिन रूहानी सेवा उस पेड़ की जड़ को गहराई में जाकर पोषण देने जैसा है। ये आत्मा के डीएनए को बदलने जैसा है, ताकि वो पेड़ अपने आप भीतर से फिर से हरा भरा हो सके। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन सवाल ये है कि ये रूहानी सेवा हर कोई क्यों नहीं कर सकता? मतलब किसी को खाना खिलाना या पैसे देना तो आसान है, लेकिन किसी की आत्मा का उत्थान कैसे किया जाए? इसके लिए ना टेक्स्ट एक बहुत ही कड़ा नियम बताता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो स्रोत जोर देकर कहता है कि रूहानी सेवा के लिए देही अभिमानी यानी आत्मा अभिमानी होना अनिवार्य है। सोल कॉन्शियस होना। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि देही अभिमानी बच्चे ही रूहानी सेवा के लायक हैं।
इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। वो कैसे? जब कोई इंसान देह अभिमान में होता है, यानी अपनी भौतिक पहचान, अपने पद या अपने शरीर के अहंकार में होता है, तो उसका मन बहुत ही रिएक्टिव होता है। वो हर छोटी बड़ी चीज को अपने अहंकार पर ले लेता है। मतलब अगर कोई खुद ही अहंकार और डर की नदी में डूब रहा है, तो वो किसी दूसरे डूबते हुए इंसान को कैसे बचाएगा? वो तो उसे भी अपने साथ लेकर ही डूबेगा ना। बिल्कुल यही पॉइंट है। जब तक कोई व्यक्ति खुद अंदर से स्थिर नहीं है, वो दूसरे को स्थिरता नहीं दे सकता। देह अभिमान में इंसान दूसरों को जज करता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। हाँ, बात बात पर ट्रिगर हो जाता है। लेकिन जब कोई आत्मा अभिमानी स्थिति में आता है, तो अहंकार की जगह विनम्रता ले लेती है। तब आप सिर्फ लोगों की बाहरी मदद नहीं कर रहे होते, आप अपने वाइब्रेशन और अपनी शांत स्थिति से उनकी आंतरिक चेतना को उठा रहे होते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत ही आदर्श और चमत्कारी लगता है, लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। बिल्कुल। जब सोमवार की सुबह अलार्म बजता है, ऑफिस जाने की जल्दी होती है, ट्रैफिक जाम में कोई हमारी गाड़ी के आगे अचानक कट मार देता है, या बॉस बिना बात के चिल्लाने लगता है, हाँ, वो तो है। तब तो ये देही अभिमानी और रूहानी सेवा का ज्ञान जैसे हवा हो जाता है। उस वक्त तो इंसान का एकदम नेचुरल रिएक्शन ही निकलता है ना, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन। तो स्रोत इस रोजमर्रा की भाग दौड़ के लिए क्या हल देता है? ये सबसे अहम हिस्सा है हमारी चर्चा का, क्योंकि टेक्स्ट सिर्फ हवा में बातें नहीं करता। ये दिन प्रतिदिन के जो हमारे संघर्ष है ना, उनके लिए एक बहुत ही अचूक और मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला देता है। अच्छा। इसकी शुरुआत जीवन शैली के एक बहुत ही बुनियादी चुनाव से होती है, जिसे टेक्स्ट अमृत बनाम विष कहता है। अमृत बनाम विष, ये थोड़ा डरावना सा शब्द है। यहाँ विष का मतलब क्या है? जहर? यहाँ विष का मतलब कोई शारीरिक जहर नहीं है। इसका मतलब है देह अभिमान के उन अस्थायी सुखों और आदतों से जो इंसान को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो देते हैं, लेकिन अंततः उसकी चेतना का पतन करते हैं। समझी। लेकिन लंबी अवधि में ये आत्मा का उत्थान करते हैं। ये कोई एक बार का चुनाव नहीं है, ये आपको हर पल चुनना होता है। और शायद इसी चुनाव को आसान बनाने के लिए ना स्रोत ने एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल हैक दिया है। एक लाइन है जो मुझे पढ़ते हुए बहुत पावरफुल लगी थी कि शरीर अमानत है। हाँ, बहुत अहम लाइन है ये। मतलब ये विचार कि ये शरीर मेरा अपना नहीं है, ये मुझे सिर्फ एक अमानत या ट्रस्ट के रूप में कुछ समय के लिए दिया गया है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। इसके पीछे का जो न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है ना, उसे समझिए। बताइए। जब हम कहते हैं कि ये मेरी गाड़ी है या ये मेरा शरीर है, तो हमारा पूरा का पूरा अहंकार उससे जुड़ जाता है। जरा सी खरोच आने पर या किसी के कुछ कह देने पर हमारे दिमाग का जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है, वो तुरंत ट्रिगर हो जाता है। इंसान पैनिक करने लगता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अपनी पहचान पर सीधा हमला हुआ है। एकदम सही। लेकिन एक ट्रस्टी या केयरटेकर का दिमाग बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। मान लीजिए आपने किराए पर एक बहुत महंगी कार ली है। आप उसकी देखभाल 100% जिम्मेदारी से करेंगे। हाँ, बिल्कुल। उसके रखरखाव में आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर उस पर कोई खरोच आ भी जाए, तो आप उसे लेकर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि वो कार आपकी नहीं है। मतलब मालिकियत का वो अहंकार नहीं होता। यही अमानत का कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रातों रात कम कर सकता है। अरे वाह, ये एक जबरदस्त शिफ्ट है। ये मेरा शरीर है से ये दिया गया शरीर है तक का सफर, ये एक विचार ना हमारे लगाव और डर की पूरी जड़ी काट देता है। बिल्कुल काट देता है। और इसी अमानत वाली भावना को दिन भर बनाए रखने के लिए टेक्स्ट ने एक पूरी दिनचर्या, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम सुझाई है। हाँ, वो डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। सुबह उठते ही सबसे पहला विचार आना चाहिए, मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर मुझे एक अमानत के रूप में मिला है। ये ना दिन की शुरुआत में ही आपके दिमाग को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है। फिर काम के दौरान लगातार खुद की चेकिंग करना। मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या मैं अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, बल्कि बैकग्राउंड में ये भी जांचना कि क्या मैं आध्यात्मिक कमाई कर रही हूँ या सिर्फ दुनियावी झमेलों में फंसी हूँ। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है विवाद के दौरान का फॉर्मूला। वो कैसे? जैसे आपने अभी ट्रैफिक जैम या बॉस के चिल्लाने का उदाहरण दिया था ना, जब कोई ऐसी तनावपूर्ण स्थिति आती है, तो टेक्स्ट कहता है कि रिएक्टर मोड से निकलकर तुरंत ऑब्जर्वर मोड में आ जाओ। ये ऑब्जर्वर मोड प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई सामने से गुस्सा कर रहा हो, तो हमारा देह अभिमान कहता है कि पलटकर जवाब दो। हाँ, ईगो हर्ट होता है ना। लेकिन
ऑब्जर्वर मोड का मतलब है कि आप खुद को उस स्थिति से मानसिक रूप से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। आप सिर्फ एक दर्शक बनकर, एक ऑब्जर्वर बनकर उस परिस्थिति को देखते हैं, जैसे आपके सामने कोई फिल्म चल रही हो। अच्छा। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाले का गुस्सा आप पर चिपकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, माया आपकी याद की चेन को तोड़ नहीं पाती। आपकी आध्यात्मिक पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। ये तो सच में अटेंशन मैनेजमेंट का अल्टीमेट लेवल है। और फिर दिन खत्म होने पर रात में सोने से पहले खुद का हिसाब किताब करना। हाँ। जैसे कोई दुकानदार रात को अपनी दुकान का गल्ला मिलाता है ना, ये देखना कि आज पूरे दिन में मेरी कितनी सच्ची कमाई हुई, दिन भर में कितनी बार वो ऑब्जर्वर मोड टूटा, कितनी बार मैं रिएक्टर मोड में चली गई। ये पूरी प्रक्रिया अगर हम ध्यान से देखें तो सफलता की उस परिभाषा को ही सिरे से खारिज कर रही है जिसे आज की दुनिया मानती है। बिल्कुल। दुनिया के लिए सफलता का सीधा सा मतलब है ज्यादा पैसा, बड़ा पद, महंगी चीजें। लेकिन इस मुरली के अनुसार सफलता का अर्थ है अधिक पवित्रता और अधिक निरंतर याद। ये बाहरी दुनिया में खुद को साबित करने की कोई दौड़ नहीं है, ये पूरी तरह से अंदर की दुनिया का विकास है। और सूचनाओं के इस भारी शोरगुल में, इस रोज बदलती दुनिया में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आर्थिक मंदी तक सब कुछ इंसान को डरा रहा है, ये ज्ञान सिर्फ एक और थ्योरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन में एक बेमिसाल स्पष्टता लाने का टूल है। ये हमें ये देखने की दृष्टि देता है कि क्या वास्तव में मूल्यवान है और केवल माया का एक भ्रम है। सही कहा आपने। ये हमें बाहरी दुनिया की उस अंधी भागदौड़ से निकालता है जहां वैसे भी कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और हमें हमारी अपनी आंतरिक चेतना पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। एक ऐसी जगह जहां हमारा पूरा नियंत्रण है और जहां किया गया कोई भी निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारी आज की इस पूरी चर्चा को अगर हमें बस एक बिंदु पर समेटना हो तो टेक्स्ट की वो एक पंक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, जिस पर मुझे लगता है हर इंसान को बार बार लौटना चाहिए। कौन सी पंक्ति? कि जो आत्मा के साथ जाए वही कमाई, जो शरीर के साथ छूट जाए वो व्यर्थ कमाई। ये एक ऐसा कड़वा लेकिन सच्चा तथ्य है जो हमारे सारे भौतिक अहंकार और भविष्य की झूठी सुरक्षा को एक ही पल में शांत कर देता है। ये पंक्ति असल में एक दर्पण की तरह है। जब हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं को इस दर्पण के सामने रखते हैं तो हमारी सारी प्राथमिकताएं अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं। बिल्कुल आ जाती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हम किस चीज के लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं और उसका अंतिम परिणाम क्या होने वाला है। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए सोचने वाली बात है, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आज इसी वक्त हमारा हर एक विचार, हमारा हर एक छोटा बड़ा कर्म, हमारी हर एक प्रतिक्रिया अगले जन्म के लिए किसी लौकिक बैंक खाते में ऑटोमेटिकली जमा की जा रही है। तो इस सटीक क्षण में, अभी इसी सेकंड, हम कौन सी मुद्रा छाप रहे हैं? क्या हम दिन भर टेंशन लेकर, दूसरों से मुकाबला करके ऐसा कागजी धन इकट्ठा करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं जो बस इसी दुनिया में जलकर राख हो जाने वाला है? या फिर क्या हम उस सुपर बैंक अकाउंट के लिए ऑब्जर्वर मोड में रहकर ऐसे शाश्वत हीरे तराश रहे हैं जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुराने बैंक ऐप की स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर की तुलना में कहीं अधिक गहराई से हमारी असली सुरक्षा को तय करता है। सोचने वाली बात है।